तो आज देखेंगे हम कि साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग क्या होती है और इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग क्या होती है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं आपको बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। यानी कि साइबर जो भी आप साइबर में वो चीजें आती है, जैसे आपका सिस्टम हो गए, नेटवर्क हो गए, डेटा हो गया, जो भी डिजिटल डेटा वगैरह हो गया आपके, ठीक है, नेटवर्क हो गया आपका, सिस्टम्स हो गए, ठीक है, आपके मोबाइल फोन लैपटॉप्स वगैरह, ये सब किस पे आते हैं, आपके साइबर पे आते हैं। और सिक्योरिटी इनकी मतलब सुरक्षा करना। सिक्योरिटी का जैसे आपको मतलब पता है कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इन सिस्टम की क्या है, सुरक्षा करना। लेकिन किससे, किससे सुरक्षा करना, जो भी अनऑथराइज यूजर है, ठीक है, कोई भी हमारे डेटा को कोई अनऑथराइज यूजर क्या है एक्सेस ना कर पाए, कोई भी हमारे सिस्टम को अनऑथराइज यूजर क्या है एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सिक्योरिटी को रखने के लिए हम क्या बोलेंगे उसको, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। बात करते हैं अब हम इथिकल हैकिंग की, व्हाट इज इथिकल हैकिंग, ठीक है। तो इथिकल हैकिंग क्या होती है। तो जब हम किसी भी नेटवर्क में या फिर किसी भी सिस्टम पे हम जब कोई भी वल्नरेबिलिटी क्या है निकालते हैं, जो भी कमियां होती है, जो भी वीकनेस होती है उस पे, ठीक है, जो कि हैकर के द्वारा एक्सप्लॉइट की जा सकती है ऐसी वीकनेस, ठीक है। तो जो एक अटैकर होता है वो क्या ऐसे वीकनेस को निकाल के रिपोर्ट जनरेट करके फिर वो क्या है, जिस भी कंपनी की उसने या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की उसने क्या है वो वीकनेस निकाली है उसको बताता है कि आपके सिस्टम पे ये वीकनेस है। यानी कि वो उसको क्या है, एज अ सिक्योरिटी कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल हैकिंग। यानी कि जो कि ये एक लीगल रूप में की जाए। तो एथिकल हैकिंग को करने के लिए क्या है आपके पास, सबसे पहले क्या, उस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है आपके पास परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट परमिशन आप किसी भी सिस्टम पे या फिर किसी भी नेटवर्क पे आप क्या है टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। वो क्या है, एक इलीगल माना जाएगा वहां पे। एथिकल हैकिंग नहीं, वहां पे आपको अनएथिकल हैकिंग माना जाएगा। तो इथिकल हैकिंग के लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, आपको परमिशन की बहुत नीड होती है, जिसमें आपको क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको किसी भी सिस्टम या फिर नेटवर्क की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम या फिर नेटवर्क की अगर वीकनेस को निकालना है, वीकनेस को फाइंड आउट करना है उसकी सिक्योरिटी के पर्पज से, तो वहां पे क्या है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस कंपनी के क्या है परमिशन होनी चाहिए। तो परमिशन लेके जो भी वीकनेस वगैरह फाइंड आउट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एथिकल हैकर्स या फिर एथिकल हैकिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हैकर कौन कौन से हैं हमारे पास। तीन टाइप के मेजरली हम के मेजर हम क्या है, तीन टाइप के क्या है हैकर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर, फिर आता है ब्लैक हैट हैकर, और फिर थर्ड पे आता है आपका ग्रे हैट हैकर। तो मैं अगर आपको व्हाइट हैट हैकर की बात कहूँ, तो व्हाइट हैट हैकर जो होता है हमारे पास, जैसे कि हमने एथिकल हैकिंग को समझा, तो सेम उसका जो रोल है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर। यानी कि जो भी एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे या फिर नेटवर्क पे उस पे क्या है वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करता है, उसमें आपका क्या है जो भी वीकनेस वगैरह निकालते हैं, देन कंपनी को क्या है एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर। यानी कि उसको एथिकल हैकर भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या है निकालने के बाद क्या है उस पे पूरी टेस्टिंग करते हैं, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है पूरा उसको एक्सप्लॉइट तक करते हैं। देन जब वो चीज एक्सप्लॉइट हो जाती है फिर उसके बाद क्या एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है, फिर जो भी डेवलपर्स होते हैं, जो भी डिफेंस में जो भी सिक्योरिटी होती है उसको वो रिपोर्ट दी जाती है। फिर देन क्या है उस जो भी उसमें वल्नरेबिलिटी वगैरह निकली है, जो भी वल्नरेबिलिटी वगैरह फाइंड हुई है उसमें से, तो उसको क्या है अ, उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्लैक हैट हैकर की। ब्लैक हैट हैकर कौन से होते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर की मैं बात करूं तो जो भी अनऑथराइज यूजर्स होते हैं, यानी कि जो भी अनऑथराइज मतलब बिना परमिशन लिए जो भी क्या है टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर क्या है उनका मकसद क्या रहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है हमें क्या है मतलब उसका क्या है डेटा लीक करना, ठीक है। तो ये सब क्या है डार्क वेबसाइट उसका जो डेटा होता है लीक करके क्या है डार्क वेबसाइट वगैरह में
सेल वगैरह करना, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा कि जो भी बैंक वगैरह की फिर मतलब वो होती है कि आज इस बैंक से आज इतना का जो भी हैक हुआ है या फिर इतना को डेटा क्या है ब्रीच हुआ है, आपने देखा होगा साइबर क्राइम्स वगैरह जो होते हैं, सब ये सब केस पे आते हैं हमारे ब्लैक हेड हैकर पे। बात आ जाती है अब हमारे पास ग्रे हेड हैकर। तो जो भी ग्रे हेड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ना तो वो किसी भी कंपनी के लिए ना तो क्या है वो मतलब ऐसा काम करते हैं। उनका क्या मतलब होता है ना किसी अपनी मस्ती के लिए, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हेड का जो भी मिक्सचर होता है, यानी कि कभी कभी वो ब्लैक हेड का भी काम कर लेते हैं, कभी कभी वो व्हाइट हेड का भी काम कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे हेड हैकर। बात आ जाती है अब हमारे पास CIA ट्रेड की। तो CIA ट्रेड के बारे में हम जानते हैं कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो भी अपने सिक्योरिटी मेंटेन करके रखती है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं CIA ट्रेड, ठीक है। तो CIA ट्रेड के बारे में हम जानेंगे। तो CIA का मतलब है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब इन तीनों का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं, तो इसका ये मतलब होता है, एग्जाम्पल, अगर जो भी डेटा है, जो भी एक डेटा है वो क्या है, एक ऑथराइज पर्सन के ही पास होना चाहिए, वो किसी क्या है अनऑथराइज पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने गूगल ड्राइव यूज किया होगा, तो गूगल ड्राइव में हम क्या देखते हैं कि हम अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमने उस पर अपलोड किया है, अगर हमें किसी को शेयर करनी है तो वहां पे हम क्या उसको परमिशन देने देते हैं, यानी कि एक ऑथराइज यूजर बनाते हैं, परमिशन देते हैं कि वो जिसको हम शेयर कर रहे हैं वो क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, व्यू कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो लिंक किसी और के पास चली गई एग्जाम्पल, तो वो हम वहां पे क्या है एक रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए बोलता है कि जब तक उसके पास उस लिंक को एक्सेस करने की वो नहीं है, तब तक वो क्या है उस लिंक का जो भी डेटा है वो क्या है नहीं देख सकता। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो भी हमारा डेटा है वो एक ऑथराइज पर्सन के पास रहे, अनऑथराइज पर्सन के पास ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आप दूसरी चीज, इंटेरिग्रिटी। इसका क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि मुझे 25,000 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या हो अगर आपके फ्रेंड के पास 25,000 की जगह वहां पे जाए 25 रुपीज, तो ये चीज क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि जो भी हमारा डेटा यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है, तो जो एक्चुअल डेटा है वो वही रहे, बीच में कोई भी हैकर या फिर कोई भी अटैकर उसको क्या है वहां पे उसको मतलब चेंजेस ना कर पाए। तो इसका इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि जो सोर्स से एंड डेस्टिनेशन तक जो भी हमारे डेटा है वो क्या है, पूरा डेटा वही रहे, उसमें कोई बीच में क्या है चेंजेस ना कर पाए। तीसरा आ जाता है हमारे पास अवेलेबिलिटी का, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी डेटा है वो यूजर्स के लिए क्या है 24/7 क्या है अवेलेबल रहे, यानी कि अगर यूजर को अगर अभी रिक्वायरमेंट है डेटा की, तो वो मतलब अभी शो ना कर रहा हो डेटा। एग्जाम्पल, अगर आपने क्लाउड वगैरह का यूज किया होगा, ठीक है, गूगल क्लाउड हो गया आपका, या फिर जो भी आप डेटा वगैरह डालते हो, एग्जाम्पल ड्राइव वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन पे क्या आप डेटा वगैरह अपना क्या है ऐड करते हो, तो आप क्या है आप अपनी अकॉर्डिंग, अगर आपको रात को 12 बजे भी उस डेटा को एक्सेस करना हो, तो क्या है आप उसको इजीली क्या है एक्सेस कर पाए, यानी कि वो डेटा वहां पे अवेलेबल रहे। तो यहाँ पे क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करती है अपने यूजर के लिए क्या है, उसके जो यूजर चाहे वो कभी भी खोले, चाहे वो सुबह खोले, शाम को खोले, या फिर नाइट में खोले उस डेटा को, उसको क्या है उसको 24/7 क्या है वो डेटा अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉमन साइबर अटैक के बारे में कि साइबर की कॉमन अटैक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमारा आ जाता है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक क्या होता है, तो फिशिंग अटैक के बारे में मैं बात करता हूँ। तो फिशिंग एक ऐसा अटैक होता है यानी कि आपको फिशिंग के नाम से ही याद पता चल रहा होगा इसके नाम से, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी मछली को पकड़ने के लिए क्या है, हमें सबसे पहले क्या है उसको चारा देना होता है। किसी भी मछली को क्या है पकड़ने के लिए क्या है सबसे पहले उसको चारा देना होता है। तो वहां पे क्या है, हम क्या है फिशिंग करते हैं, मतलब क्या है कुछ भी मछली को पकड़ने के लिए उसको एक दाना डालते हैं ना जैसे, तो सेम वैसी जो भी अटैकर होता है, जो भी हैकर होता है,
तो वो क्या है, उसका जो भी टारगेट रहता है तो उसके बारे में वो अच्छे से इंफॉर्मेशन क्या है गैदरिंग कर लेता है कि इसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। तो उसके हिसाब से क्या वो टारगेट को क्या है, टारगेट के लिए क्या है कुछ ऐसे फिशिंग चीज बनाता है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल दूं, तो मोहन मोहन को क्या है क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो हैकर को ये चीज बहुत पता है कि मोहन क्या है क्रिकेट के बारे में, मतलब क्रिकेट उसको क्या है बहुत पसंद है। तो क्या है हैकर क्या करेगा, एक ऐसी आईसीसी की तरफ से क्या है, एक ऐसी फेक मेल बनाएगा और उसको क्या है बोलेगा कि अगर आपको क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपके पास मौका है, ये है सो है, उस मेल पे आप यहाँ पे जाके इस लिंक पे जाके क्या है यहाँ पे आप रजिस्टर करो। तो उसको तो मोहन को तो क्या है क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन वो क्या करेगा, वो तुरंत जाएगा उस साइट पे जाएगा, जो भी डिटेल वगैरह मांगी जाएगी वो क्या है सारी डिटेल अपना भर देगा। या फिर हो सकता है वहां पे बोला जाए कि आपको क्या अपने जीमेल अकाउंट से, या फिर आपको क्या आपके फेसबुक अकाउंट से, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से इसको मतलब वो करना है, लिंक करना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाले, तो वहाँ पे क्या यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी क्रेडेंशियल है उसके वो फिल करता है। तो वो क्या वो जो भी है वो क्या है एक हैकर के पास चले जाता है। तो इसका ये मतलब है कि एक हैकर जो होता है एक वेबसाइट का एक डुप्लीकेट पेज बना देता है, ठीक है। और वहां पे क्या है वो भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हैकर की, चाहे वो आपका बैंक डिटेल लेना चाहे, या फिर चाहे आपको यूजर नेम पासवर्ड लेना चाहे, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या एक ऐसी फेक पेज बनाएगा जो कि आपको लगेगा कि ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये फेक है, आपको क्या लगेगा कि ये एकदम रियल पेज है, ये ऑफिशियली पेज है। लेकिन क्या है वो एक हैकर के द्वारा क्या है ऐसा फिशिंग पेज बनाया गया होता है जिसमें कि आप अपनी डिटेल डाल के वो जो डिटेल होती है वो क्या है आपके पास हैकर के पास में होगी, एक अटैकर के पास में होगी। तो इसको हम बोलते हैं फिशिंग अटैक। बात आ जाती है जीरो डे एक्सप्लॉइट की। तो जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है, तो जीरो डे एक्सप्लॉइट की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल, आप लोग अभी देखते होंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह क्या है आप लोग यूज करते हो। और सबको पता है कि आज की डेट में क्या है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब व्हाट्सएप हम देखते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, यानी कि इंक्रिप्टेड है। तो हम क्या देखते हैं कि हम सोचते हैं कि इनके मतलब इनको हैक करना या फिर बहुत मुश्किल हो है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हर कंपनीज, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है एक साइबर सिक्योरिटी की पूरी टीम रहती है, जो कि क्या है अपने डेटे को डेटा जो भी उनका प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या है वो टेस्टिंग क्या है परफॉर्म करती है। तो एग्जाम्पल, आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हर वीक में या फिर मंथ में तो इनके क्या है अपडेट्स आते रहते हैं। और ये आज भी आते हैं अपडेट, कल भी आते थे, आज भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन आपने सोचा है कभी क्यों आते होंगे ये अपडेट? देखिए अपडेट सिर्फ दो ही रीजन की वजह से आता है। पहला, या तो उसमें कोई नया फीचर ऐड किया गया, ठीक है। दूसरा, या तो उसमें कोई ऐसे वल्नरेबिलिटी मिली हो जिससे कि ये क्या है वो एक्सप्लॉइट हो सके, या फिर कंपनी को नुकसान हो सके, या फिर जो भी यूजर्स है उनका डेटा लीक हो सके। तो वो क्या है उस पैच को रिलीज करते हैं। तो उस पैच को रिलीज करते हैं तो तभी अपडेट आता है। तो अपडेट क्या है दो ही रीजन की वजह से आती है, या तो क्या है उसमें कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई हो, या फिर कोई नया फीचर ऐड करना हो। तो जीरो डे एक्सपर्ट का ये मतलब है कि एग्जांपल, देखिए अगर एक व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप के उसमें क्या है एक वल्नरेबिलिटी मिली है, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी जो है वो किसी थर्ड पर्सन ने, किसी अनऑथराइज पर्सन ने, या फिर किसी हैकर ने, जो भी सिक्योरिटी टीम है व्हाट्सएप की, उनसे पहले वो चीज निकाल ली। और निकालने के बाद क्या उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। यानी कि कंपनी वालों को पता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है कि उनके प्रोडक्ट में, उनके उसमें क्या है कोई वल्नरेबिलिटी है, और उससे पहले ही किसी अटैकर ने या हैकर ने उसको निकाल के उसको एक्सप्लॉइट भी कर दिया, उसका सिक्योरिटी पैच रिलीज होने से पहले। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो डे एक्सप्लॉइट, ठीक है। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। थर्ड की बात करूं मैं तो आ जाता है हमारे पास रैंसमवेयर। और रैंसमवेयर जो अटैक है ये बहुत कॉमन अटैक है, और ये हर जगह क्या है आज की डेट में क्या है हर जगह आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कि आज इस कंपनी में, आज इस बैंक में, आज इस जगह क्या है रैंसमवेयर अटैक हुआ है। तो मैं अभी हाल ही में एक अटैक हुआ है अभी
2 दिसंबर को, सॉरी 2 अक्टूबर को उत्तराखंड की वेबसाइट पे, तो वहां पे क्या है, रैंसमवेयर का ही अटैक हुआ है। तो रैंसमवेयर मार्कअप करके एक वायरस है, ठीक है। मतलब इसको क्या है, उसके नेटवर्क में मिला गया है। जो मार्कअप वायरस है ये क्या है, एक रैंसमवेयर का रैंसमवेयर वायरस, तो मालवेयर है, ठीक है। तो रैंसमवेयर मालवेयर है। तो रैंसमवेयर होता क्या है, एग्जाम्पल आपका एक डेटा है, अगर आपके सिस्टम पे रैंसमवेयर आ गया तो जो आपका डेटा होता है वो क्या, पूरा क्या है, इनक्रिप्ट हो जाएगा। यानी कि आपको अपना डेटा डेटा की फॉर्म में नहीं दिखेगा, आपको कुछ अजीब अजीब नंबर से दिखेंगे, पूरा इनक्रिप्टेड हो जाएगा वो डेटा। और वहीं पे आपको एक जो जिसने भी आपके इसमें रैंसमवेयर अटैक किया है, तो वो क्या है, आपके इसमें क्या है, एक नोट छोड़ देगा कि अगर आपको अपना डेटा वापस लेना है, अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा जो है मतलब ठीक रहे, तो आपको क्या है उसमें एक इस बिटकॉइन पे आपको क्या है, इतने इतने बिटकॉइन सेंड करने होंगे। यहाँ पे क्या है, फिरौती मांगी जाती है। एग्जाम्पल आपने पहले सुना होगा, या फिर अभी भी होते हैं, किडनैपिंग सुनी होगी आपने, है ना, कि किसी बच्चे की या फिर किसी की भी क्या है, किडनैपिंग कर ली, फिर उस किडनैपिंग के वजह से के बाद क्या है, उससे डिमांड करते कि हमें ये चाहिए, या फिर हाईजैकिंग वगैरह होती है जैसे, है ना। तो क्या है, डिमांड करते कि हमें ये इसकी जगह पे, अगर तुम ये चाहते हो तो हमें इसकी जगह पे ये चीज चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी किडनैपिंग होती है, लेकिन किसकी, आपके डेटा की होती है। और उस डेटा की किडनैपिंग के लिए क्या है, आपसे क्या है, फिरौती मांगी जाती है। और ये जो पूरा जो नेटवर्क है, ये आपको कहूँ तो ये पूरा ट्रस्ट बेस पे चलता है। अब अगर ऐसा है कि किसी ने अगर बिटकॉइन सेंड कर दिया, अगर उसका डेटा उसको डिक्रिप्ट ना हुआ, तो फिर इस चीज का तो ट्रस्ट खत्म ही हो जाएगा ना, कि भाई रैंसमवेयर अटैक होने के बाद अगर हम बिटकॉइन सेंड कर देते तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम क्यों करें। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो मार्केट है पूरा इनका, ये क्या है, ट्रस्ट बेस पे चलता है। कि अगर रैंसमवेयर का अटैक हुआ, अगर किसी ने नहीं करा रैंसमवेयर का मतलब डिक्रिप्ट नहीं किया, तो अगली बार से कोई क्या उसको बिटकॉइन में सेंड नहीं करेगा, उस अटैकर को वैसे। तो ऐसा है कि जब रैंसमवेयर की जो अटैक जो है, बिटकॉइन मिलने के बाद क्या है, एक अटैकर क्या है, उसको डिक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, फिर आ जाते हैं हम फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे साइबर अटैक है, डी डॉस एंड डीडोस अटैक, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस। देखिए, ये अटैक होता है क्या, मैं एक एग्जांपल, एक बहुत इजी एग्जांपल के उसमें से अगर समझाऊं, तो एग्जांपल आप हो, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक आप एक टाइम पे कितनी रोटीज या फिर चपातीस ले सकते हो, तो आप बोलोगे 4, 5, 6, 7। मैं एटलीस्ट एक इंसान की अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो वो 10 या फिर 11 तक जा सकता। लेकिन अगर मैं वहां पे कहूँ, मैं उसको क्या है 25 या फिर 30 रोटीज क्या है उसको खाने को बोलूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से क्या है, ऊपर है। सेम अगर एक इंसान क्या है, वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, एग्जाम्पल। अगर मैं उसको कहूँ कि 1 किलोमीटर में उसको मैं अगर 1 मिनट में अगर मैं उसको 10 किलोमीटर दौड़ाऊं, तो क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो भी एक लिमिट है, उस लिमिट को क्या है, क्रॉस कर रहा है। तो सेम जो भी हमारे डिजिटल जो भी सर्वर, वेबसाइट सर्वर वगैरह होता है, इनकी भी एक कैपेसिटी होती है कि ये इतने मतलब एक टाइम पे इतने का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट ले सकते हैं। और हमने क्या करा, अगर यहाँ पे एक सर्वर को क्या है, तो उसके लिमिट से ऊपर अगर हम उसको क्या है, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बहुत सारी, तो वहां पे क्या है, वो जो सर्वर है वो क्या है, डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, एक कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है। अगर उसमें कुछ कॉलेज की वेबसाइट है, कॉलेज की वेबसाइट में क्या है, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं, ठीक है, एडमिशन फॉर्म आते हैं, तो एक लास्ट डेट होती है कि इस डेट को क्या है, ये जो फॉर्म है वो क्लोज हो जाता है। तो अधिकतर स्टूडेंट को क्या है, लास्ट डेट पे ही क्या है, एक याद आती है कि हमें क्या है, फॉर्म फिल करना है। तो आपने देखा होगा कि जब जिस दिन वेबसाइट का क्या मतलब उस फॉर्म फिलिंग का क्या लास्ट डेट होता है, तो उस दिन वेबसाइट बहुत स्लो चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि उस पे ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि उसकी लिमिट से ऊपर क्या है, उस पे क्या है, ट्रैफिक आ गया है उस वेबसाइट। तो अगर वो ट्रैफिक ऐसी रहेगा तो वो वेबसाइट ये तो डाउन हो जाएगी, ठीक है, ये तो क्या है, स्लो हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉस अटैक। अगर यही अटैक हमने क्या है 10-15 पीसी या फिर 1500 मतलब काफी पीसी में क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है,
अलग अलग सिस्टम से हम अटैक कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीडोस अटैक, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, बात आ जाती है हमारे पास अब एसक्यूएल इंजेक्शन की। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है? तो देखो, हम किसी भी वेबसाइट पे जो भी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह होती है, उस क्वेरीज को क्या है, एक मलिशियस क्वेरीज को क्या है मतलब उस पे वेबसाइट पे क्या है, हम क्या है, एक एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि एसक्यूएल की जो भी क्वेरीज वगैरह होती है, हम अटैकर क्या करता है, उस वेबसाइट पे जाके चेक करता है। अगर उसको लगता है कि ये साइट क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या है, मतलब इसकी इस वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन की क्या है, वेलिबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, एसक्यूएल इंजेक्शन, यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल मैप वगैरह बहुत टूल होते हैं अटैकर के पास, तो वो क्या है, अगर उसको थोड़ी सी भी वीकनेस लगे कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वीकनेस है, तो वो क्या करेगा, आपका जो भी डेटाबेस है वो क्या है, पूरा वो डंप कर सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, क्योंकि एसक्यूएल जो क्वेरीज होती है हमारे पास, वो क्या है, डेटाबेस के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या ऐसा होता है कि जो एक अटैकर होते हैं, एक मलेसियस स्क्रिप्ट को क्या है, आपकी वेबसाइट पे क्या है, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर देता है, तो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैन इन द मिडल अटैक। इसको हम MIMT भी बोलते हैं। तो मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, देखिए, अगर आपने देखा होगा कि कभी भी आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट वगैरह में आप जाते हैं, तो वहां पे देखा होगा आपने, हर जगह क्या है आजकल, फ्री वाईफाई मिलता है ना। और हम सोचते हैं कि हमको क्या है, फ्री वाईफाई मिला है, तो हम क्या है इसका मतलब यूज में ले ले इसको, है ना। तो हर जगह ऐसे नहीं होता है। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको फिशिंग बताई थी, तो सेम आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करता है, एक अटैकर क्या है, आपको एक चारा डालता है। वो क्या है, आपको एक अपना वाईफाई देगा कि आप मेरा वाईफाई यूज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप सोचोगे कि हाँ भाई, मेरे को इसका वाईफाई मिल रहा है, मेरे को यूज करने के लिए मिल रहा है, तो ठीक है, मैं कर लेता यूज। तो आपको नहीं पता कि आप तो उसके नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, तो वो क्या है, आपके नेटवर्क से जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब क्या है, अटैकर्स को क्या है, दिख रही है। आप किस वेबसाइट पे जाके आप क्या वेबसाइट सर्व कर रहे हो, किस पे क्या आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल रहे हो, तो ये सब क्या है, अटैकर्स के पास जा रही है। तो इसको क्या है, मैन इन द मिडिल अटैक बोर्ड, यानी कि आपके जो आपका और सर्वर के बीच में जो भी क्या है एक्टिविटी हो रही है, वो क्या है, एक अटैकर बीच से क्या है, देख रहा है सब कुछ कि क्या चल रहा है। आप किस पेज में आप कौन सा लॉगिन डाल रहे हो, मतलब क्या यूजर नेम डाल रहे हो, क्या पासवर्ड डाल रहे हो, तो ये क्या है, एक अटैकर देख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक, यानी कि बीच में रहते हुए सब कुछ देखना, है ना। तो आ जाते हैं हम अगले अटैक के बारे में, जिसको हम क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, एक ऐसा अटैक होता है कि इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड की क्या है, एक लिस्ट होती है एक अटैकर्स के पास। तभी तो अगर आपने सुना होगा कि या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो वहां पे आप क्या है, पासवर्ड क्या है, आपका पासवर्ड स्ट्रांग है, वीक है, वो चीज बताता है। क्यों? क्योंकि क्या वहां पे क्या ब्रूट फोर्स ना हो सके। क्यों? अगर आपने एग्जाम्पल, अगर आपने नॉर्मल कोई ऐसा पासवर्ड, क्योंकि अब अटैकर के पास जो भी पासवर्ड वगैरह लीक वगैरह होते हैं, क्या एक अटैकर क्या करता है, पूरे एक पासवर्ड की क्या है, अपने पास लिस्ट रखता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि यार इसका पासवर्ड ये हो सकता है, तो वो क्या है, एक के बाद क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑटोमेटिक टूल होते हैं ब्रूट फोर्स करने के। तो वो क्या है, आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड से क्या है, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। तभी तो बोलते हैं कि आप जो अपना पासवर्ड है, वो क्या है, स्ट्रांग रखो अपना पासवर्ड। ठीक है, तो ताकि इजीली क्या है, इसको क्रैक ना कर पाए, ब्रूट फोर्स ना हो पाए, है ना। क्योंकि अटैकर्स के बाद क्या है, बहुत सारी कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट रहती है। कोई अपना मतलब नाम रख देता है, उसके आगे 1 2 3 रख देता है। एग्जाम्पल, अगर मेरे को अगर आपका पासवर्ड जानना है, तो मैं क्या आपको पूरी डिटेल रखूंगा, ये आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एज क्या है, या फिर क्या है आपका जो भी आप आपके पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, तो मैं क्या है, एक पूरी वर्ल्ड लिस्ट बनाऊंगा आपके नाम से। फिर क्या है, वो जो वर्ल्ड लिस्ट बनेगी, वो जो है हमारे पास बहुत लंबी वर्ल्ड लिस्ट बनती है। तो वर्ल्ड लिस्ट बनने के बाद क्या है, वो पासवर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, एक के बाद एक ट्राई करेगा, एक के बाद एक ट्राई करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या ब्रूट फोर्स हो रहा है, यानी कि आपका अगर एग्जांपल अच्छे से और समझाऊं, तो आपका पासवर्ड क्या है, 4 डिजिट का है, और वो भी क्या है, नंबर में है, 1 2 3 4। तो मैं क्या इसका एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, 1 2 3 4,
1111 22222, तो क्या है ऑटोमेटिक टूल होते हैं कि जो कि एक के बाद क्या है, एक जो भी पासवर्ड के क्या है उसको क्या है टेस्ट करके टेस्ट करेगा, और जो भी उसको पासवर्ड मैच हो गया तो वहां पे क्या है लॉगिन हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब होता है, देखिए सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो भी एक अटैकर होता है वो ना तो आपके डिजिटल उससे उसको लेना देना है, वो आपके साथ क्या एक नॉर्मली आपके साथ क्या एक फ्रेंडशिप बनाएगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा। जैसे जैसे वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा आपको भी लगेगा कि नहीं यार ये सामने वाला इंसान अच्छा है। धीरे धीरे क्या है वो आपसे क्या है आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, या फिर वो धीरे धीरे पता लगा देगा कि आपकी लाइक क्या है, आपका डिसलाइक क्या है ना, आप कहाँ जाते हो, आपको क्या चीज पसंद है, किस चीज पे, तो वो क्या है वो आप अपने पास क्या है एक पैटर्न बना लेगा, आप पूरी नोट कर लेगा कि हाँ इसको ये चीज पसंद है, इसको ये तो उस हिसाब से क्या हो आपके आप पे क्या अटैक करने की परफॉर्म करेगा, मतलब कोशिश करेगा कि किस तरीके से इसको अटैक किया जा सके। अगर आप वो आपको क्या फिशिंग की थ्रू भी अटैक करवा सकते हैं, जैसे मैंने अभी फिशिंग अटैक में आपको बताया था कि फिशिंग कैसी होती है। ठीक है, उसको पता है कि आपको कहाँ जाना पसंद है, क्या करना पसंद है, आपके पास आप सबसे ज्यादा आप किसके क्लोज हो। ठीक है, तो वो क्या है धीरे धीरे क्या है एक आपका ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है, ताकि क्या है आप अपनी सारी बात क्या है उसको बता सको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके माइंड के साथ इसको खेला जाता है, तो इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट के बारे में, कि साइबर सिक्योरिटी का मार्केट मतलब क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राफ लिया है मैंने 2021 से और 2030 तक। यहाँ पे आप ग्राफ देखो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, आप देख सकते हो 2021 पे क्या है आपका जो है यहाँ पे 220.51 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का क्या है मार्केट था। लेकिन अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या है ये मार्केट बढ़ रहा है, आप देखो कितनी डिमांड है साइबर सिक्योरिटी में अब आने वाले टाइम पे भी। ठीक, तो 2030 में देखो आपको क्या है जो मार्केट है इसका 500 के समथिंग क्या है यहाँ पे बिलियन डॉलर के आसपास क्या है यहाँ पे चले गया। तो देखो कितना बढ़िया साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे मार्केट, यानी कि साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट में भी अब साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड होने वाली है, गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। क्योंकि अब हर जगह क्या है हमारा जो सब कुछ डेटा वगैरह हर जगह आपने देखा होगा डिजिटल हो गया है, हर चीज डिजिटल हो गई है। तो वहां पे क्या है साइबर सिक्योरिटी की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मार्केट कितना ऊपर चलेगी साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आगे बात करता हूँ साइबर सिक्योरिटी की टीम के बारे में। कंपनीज मेजरली दो टीम पे काम करती है ज्यादातर। तो दो टीम कौन कौन सी है। पहली टीम है हमारे पास यहाँ पे रेड टीमिंग। तो रेड टीमिंग क्या होती है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है अपना जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, ठीक है, वो क्या है उसको लॉन्च करने से पहले उस जो भी अटैकर्स वगैरह होते हैं, जो भी हैकर्स होते हैं, जो भी एथिकल हैकर, जो भी मैंने अभी आपको बताया था ना परमिशन लेके हैक करना। ठीक है, तो वो जो एथिकल हैकर होते हैं उस पे वेबसाइट पे या फिर उस प्रोडक्ट पे क्या है पूरा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अगर उसमें से कुछ भी वल्नरेबिलिटी वगैरह निकलती है तो उसको एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और रिपोर्ट जनरेट होने के बाद क्या है वो कंपनीज को दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ये ऑफेंसिव का काम कर रही है रेड टीमिंग। अब ब्लू टीमिंग जो होती है हमारे पास ब्लू टीम ये क्या है डिफेंस का काम करती है, यानी कि वो जो रिपोर्ट रेड टीमिंग ने जनरेट करी है फिर वो ब्लू टीम के पास जाएगी, ब्लू टीम देखेगी अच्छा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको क्या है उसको वल्नरेबिलिटी कहाँ कहाँ पे मिली है उसको क्या है ठीक करेगी। फिर क्या है सिक्योरिटी पैच रिलीज होगा। फिर सिक्योरिटी पैच रिलीज होगा तो क्या है आपके पास अपडेट्स आएंगे, है ना, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम के ऐसे अपडेट्स आते हैं। तो ये ऐसे कंपनीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ऐसे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी टॉप 5 पेइंग साइबर सिक्योरिटी जॉब आप देख सकते हो। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या सबका अलग अलग काम है, कोई क्या है आपके क्या नेटवर्क को मॉनिटर करेगा, कोई टेस्टिंग करेगा, ठीक है, कोई लॉग्स वगैरह देखेगा, कोई भी अनवांटेड मतलब एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो सबके रोल क्या है अलग अलग है। तो आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे
कोई रिसर्च करेगा, कोई कुछ करेगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो सबका जॉब रोल क्या है, अलग अलग हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी इसकी जो मतलब रेंज है, मतलब सैलरी पैकेज की, तो आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, डॉलर्स में है। तो मतलब यहाँ पे बहुत डिमांड है आने वाले टाइम पे, और अभी भी साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है। देन आगे चलते हैं। आगे मैं आपको रेड टीमिंग की एक सबसे पॉपुलर जो डिमांड होती है वो होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी कि वाइट हैट हैकर की बात करूँ कि कंपनीज खुद हैकर्स को हायर करती है, फिर वहां पे बोलती है कि आप हमारे सिस्टम या फिर नेटवर्क को अटैक करो, अटैक करो, और जो भी वल्नरेबिलिटी वगैरह निकलती है उसका हमें पास क्या है, रिपोर्ट बना के दो। तो यहाँ पे देखो उसको हम क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, कि किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी कंपनी या फिर उनके सिस्टम नेटवर्क में क्या है, वल्नरेबिलिटी वगैरह को क्या है फाइंड आउट करना, उस पर क्या है अटैक करना, एक तरीके से क्या है हम हैक कर रहे हैं, वो भी कैसा है, लीगल है। यानी कि कंपनी की क्या है, जो भी कंपनी है उस कंपनी से क्या है परमिशन ले, है ना। तो इसको क्या है पेन टेस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पेन टेस्टिंग की भी देखो एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड सीनियर लेवल की क्या है आपको यहाँ पे जॉब, मतलब पैकेज वगैरह दिख रहा है कि आपको कितना मिल सकता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास ऑफसेक, ऑफसेक की जॉब होती है ये, ठीक है। फिर हम अब देखते हैं कि अब हम जो पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में, तो उसका मॉड्यूल क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ पे हमारे पास 20 मॉड्यूल रहने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग जानेंगे हम, इथिकल हैकिंग क्या होता है ढंग से एकदम पूरा डीप में जानेंगे। उसके बाद हम फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस यानी कि इंफॉर्मेशन, किसी भी टारगेट, जो भी हमारे पास क्या है एक टारगेट है, उस टारगेट, जो भी टारगेट है हमारे पास, उस टारगेट की इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए। कोई वेबसाइट है, वेबसाइट कब रजिस्टर हुई थी, मतलब उसका आईपी एड्रेस क्या है, मतलब कहाँ उसका सर्वर है, मतलब पूरी जो भी डिटेल है उसको क्या है देखेंगे। देन उसके बाद स्कैनिंग करेंगे नेटवर्क का, फिर उसके बाद इनोमिनेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद वल्नरेबिलिटी वगैरह मिलेगी, फिर उसके क्या एक्सप्लॉइट वगैरह करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग, है ना, विंडोज वगैरह को हैक करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हैक करना। ठीक है, फिर मालवेयर के बारे में, स्निफिंग, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, वही डीडोस अटैक, हम पूरा यहाँ पे जो भी रहेगा हमारे पास, यहाँ पे पूरा 80 to 90% जो भी कराया जाएगा, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है कोर्स। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे क्या है, 80 to 90% हम प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। ठीक है, थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है हम इस पे क्या है प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस करेंगे। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, सेशन हाईजैकिंग, ठीक है, आईडीएस आईपीएस, ठीक है, फायरवॉल, वेब हैकिंग, वेब सर्वर्स, वेब वेब एप्लीकेशन को हैक करना। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करते हैं, मतलब किसी भी डेटाबेस को डंप करना। ठीक है, वायरलेस अटैक, वाईफाई हैकिंग वगैरह, इसको हम देखेंगे वायरलेस कैसे अटैक होते हैं, ब्लूटूथ वगैरह से कैसे हैकिंग वगैरह होती है। ठीक है, मोबाइल्स वगैरह कैसे हैक होते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म हैकिंग, आईओटी हैकिंग, यानी कि जो भी आपके आईटी डिवाइस है, आपका स्मार्ट वॉच है, ठीक है, आपके पास जो भी एलईडी टीवी है, ठीक है, इन सब की क्या हैकिंग देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, लास्ट में आपका आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो ये क्या है हमारे पास पूरे 20 मॉड्यूल है जो कि हम क्या है देखेंगे आने वाले टाइम पे, कि हम 20 मॉड्यूल्स को क्या है पूरा कवर करेंगे। तो ये जो आपका कोर्स है पूरा 80 to 90% क्या है, पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है,